मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से टेंशन्स एस्केलेट हो गई हैं और 2 ही दिन के अंदर अमेरिका ने युद्ध के आगाज करते हुए ईरान में इतने बम बरसा दिए हैं कि पूरा ईरान धुआं धुआं नजर आ रहा है। वहीं आज की बात की जाए तो अमेरिका की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है, लेकिन क्या आगे मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। खामेनेई सुपुर्दे खाक, भड़की जंग की आग। 2 दिन में 170 ठिकानों पर अमेरिका ने बरसाए बम। होर्मुज फिर बना युद्ध का सेंटर पॉइंट। ईरान ने धमकाया, नेतन्याहू ने कहा जंग अभी बाकी है। वेस्ट एशिया एक बार फिर भीषण महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ईरान में 2 दिनों में 170 ठिकानों पर हमला करके अमेरिका ने साबित कर दिया है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और मिसाइल भंडार, सैन्य स्पीड बोट और होर्मुज स्ट्रेट के पास तटीय इलाकों में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो समिट के दौरान कह चुके हैं कि ईरान के साथ हुआ सीज फायर समझौता अब खत्म हो चुका है। मतलब बमों की बारिश अब ईरान पर होती रहेगी। हमारे पास जीतने के कई रास्ते हैं, लेकिन सैन्य रूप से हम पहले ही जीत चुके हैं। उनके पास अब कुछ नहीं बचा और वो बहुत ही बुरी तरह से एक समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ ही देर पहले फोन किया था, वो समझौता करने के लिए बेताब हैं। मुझे बस ये नहीं पता कि क्या वो समझौता करने के लायक हैं। मुझे नहीं पता कि वो समझौते का सम्मान करेंगे या नहीं। यही मुख्य समस्या है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। उधर ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट में दखल दिया गया तो करारा जवाब मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल टैंकरों का आना जाना लगभग ठप हो चुका है। गुरुवार को केवल 2 तेल टैंकर होर्मुज से गुजरे। इनमें से एक था क्रूड सुपर टैंकर बर्ग 1, जिसने ईरान के खर्ग द्वीप से तेल लोड किया था। ये टैंकर अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आता है। दूसरा जहाज था मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला केमिकल टैंकर वेल सेल। होर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान में बढ़ी तनातनी फिर से एक बार दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कच्चे तेल के दाम एक बार फिर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, दुनिया के समुद्री तेल कारोबार का करीब 20% हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। यही वजह है कि इस समुद्री रास्ते पर बढ़ा तनाव पूरी दुनिया की चिंता बन गया है। जिस तरह से ईरान पर बारूदी प्रहार हो रहा है, ऐसे में 11 जुलाई को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान वार्ता को लेकर संशय बना हुआ है। इस बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और फ्री संपत्ति पर बातचीत होनी है। इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ और वो दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में तब तक बने रहेंगे जब तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा। ईरान के मशहद शहर में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ऐसे में अब क्या ईरान एक बड़ा हमला करने वाला है? क्या ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देने वाला है? क्या कुछ तैयारियां, अपडेट आपको दिखाते हैं। अमेरिका का अटैक, ईरान का काउंटर अटैक। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का ताबड़तोड़ वार। अली खामेनेई को अंतिम विदाई, अब अमेरिका पर चढ़ाई। हाथों में ईरानी झंडा और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की तस्वीर लेकर लाखों लोग नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। ईरान के मशहद शहर में अयातुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। एक तरफ ईरान अपने सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार कर रहा था, दूसरी तरफ उसकी सेना अमेरिकी हमलों का जवाब दे रही थी। अमेरिका ने पिछले 2 दिनों में ईरान के 170 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दागे, तो ईरान ने बदले में जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने अजाक पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जॉर्डन का कहना है कि उन्होंने ईरान से दागी गई 8 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। ईरान ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन का पता लगाया और उसे फिर मार गिराया। ईरान ने इसका वीडियो भी जारी किया है।
IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सेना ने अपनी आक्रामकता दोहराई तो अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं रहेंगे। इन सब के बीच खबर सामने आई तो ईरान ने एक ही रात में कम से कम 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल और फ्यूल ऑयल निर्यात के लिए भेज दिया। अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी फिर से लागू होने की आशंका के चलते ईरान ने यह कदम उठाया। tankertrackers.com के मुताबिक अमेरिका ने अचानक 60 दिन की छूट खत्म कर दी, जिसके तहत ईरान को कुछ समय के लिए खुले तौर पर तेल बेचने की अनुमति मिली थी। इसके तुरंत बाद ईरान ने तेजी से तेल भेजना शुरू कर दिया।